गगनचुंबी इमारतों को देखकर वैसे तो इंसान की आंखें दर्द होने लगती हैं, लेकिन तब क्या हो जब वही ऊंची ऊंची इमारतें मूवमेंट करने लगें। हमें पता है आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि भला इमारतें कैसे हिल सकती है। लेकिन भैया हम आपको बता दें कि ये 2020 चल रहा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जब चाइना और दुबई जैसे देश मौजूद हैं तब तो पूछिए ही मत। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें एक इमारत ऐसी भी है जो आपको आश्चर्य में डाल देगी, जिसे देखकर आप ये कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि OMG क्या चीज है ये। अगर आप हमारी माने तो कभी भी आर्किटेक्चर मत पढ़िएगा, क्योंकि आप चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, दुबई हमसे 4 हाथ आगे ही चलता है। तभी तो यहाँ पर ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंग्स मौजूद है जो इंसान अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता। अब जैसे कि आप इस डायनामिक टावर को देख लीजिए। दोस्तों ये बिल्डिंग अभी अभी 2020 में ही बनकर तैयार हुई है। इस बिल्डिंग को इटालियन आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने बनाया है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके हर एक फ्लोर को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। ये बिल्डिंग हर वक्त घूमती रहती है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है। ये इतने शानदार तरीके से घूमती है कि इसे देखने के बाद दिमाग भी घूमने लगता है। और दोस्तों ये बिल्डिंग सबसे शानदार रात में लगती है, जहां पर ये घूमते घूमते ऐसी लाइटिंग शो करती है कि कोई भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। क्योंकि दोस्तों इस बिल्डिंग में बहुत ही कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं, जो रात के समय में ऐसे जगमगाती है जैसे आसमान में तारे। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि पहले लोग घर में एक ही नजारा देखकर काफी ज्यादा बोर हो जाते थे, लेकिन अब आपको इस मूविंग स्काई स्क्रैपर पर हर एक पल में नजारा बदलता हुआ दिखाई देता है। पर इतनी शानदार बिल्डिंग बनाने में समय भी काफी लगा, जहां ये 12 साल में बनकर तैयार हुई। दोस्तों सिंगापुर में बनी मरीना बे सैंड्स नाम की ये बिल्डिंग देखने में किसी अजूबे से कम नहीं लगती, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले 52 मंजिला 3 टावर बनाए गए। उसके बाद इन तीनों टावरों के ऊपर एक स्काई वॉक बनाया गया, जिसमें ऊपर एक बहुत ही शानदार इन्फिनिटी स्विमिंग पूल भी बना हुआ दिखेगा। हम आपको बता दें कि इस जगह पर बना ये स्विमिंग पूल दुनिया भर में मशहूर है, जहां कोई भी पूरे सिंगापुर का नजारा लेने के लिए इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना नहीं भूलता। क्योंकि भला इतनी ऊंचाई पर कौन पानी में आराम से बैठकर सिंगापुर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखना नहीं चाहेगा। ऊपर से हम आपको बता दें कि ये शानदार बिल्डिंग हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस है, जिसमें बार, जिम, गेम एरिया और तो और एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल भी है, जहां आप दुनिया भर के एक से बढ़कर एक ब्रांड्स की चीजें खरीद सकते हैं। उसके साथ ही कई सारी शानदार चीजें भी यहाँ मौजूद है और जो कोई भी सिंगापुर आता है वो इस जगह पर जाना नहीं भूलता। और यही वजह है कि सिंगापुर का टूरिज्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां भारी मात्रा में लोग यहां आकर इन शानदार चीजों को देखना नहीं भूलते। और उनकी लिस्ट में सबसे पहले मरीना बे सैंड्स का नाम जरूर आता है। दोस्तों फ्रांस के एक स्टूडेंट ने एक कमाल की विंडो शीट बनाकर तैयार कर डाली, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इस विंडो में ऐसा क्या कमाल है जो पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, पैनोब्रा नाम की ये खिड़की धूप के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। यानी कि अगर आपको धूप की वजह से परेशानी होती है तो वो अपने आप बंद होकर आपको धूप से बचा लेगी। वहीं जैसे ही धूप इस विंडो पर नहीं पड़ेगी, ये अपने आप खुल जाएगी और आपको ठंडी हवा देना शुरू कर देगी। यानी कि अब आपको धूप की रोशनी से बचने के लिए बार बार पर्दों को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शानदार एडवांस टेक्नोलॉजी की विंडो आपको बिना मेहनत धूप की रोशनी से बचाएगी। पहली बात तो ये धूप के साथ एडजस्ट हो जाती है। ऊपर से अगर आपने इसमें मोड सेट कर दिया तो ये ऊपर की तरफ भी छत के किनारे की तरह उठ जाती है, जो नजारा भी दिखने में काफी शानदार लगता है। ऐसे में आप अगर हमारी तरह आलसी है, जिसे उठकर बार बार खिड़की खोलने या बंद करने में परेशानी होती है, तब तो ये खास विंडो आपके लिए बनाई गई है। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है भारत में लॉकडाउन कितने दिनों के लिए लगा था? हमें पता है, आपको जवाब जरूर पता होगा, इसलिए कमेंट करके हमें बताना मत भूलना। अब ये चीज तो हमें और आपको अच्छे से पता है कि चीन नई नई चीजें लाकर दुनिया भर में अपना नाम कमाने में लगा रहता है। ऐसे में उन्होंने अपने देश में इस शानदार बिल्डिंग को बनाकर वहां की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना पेश कर दिया। हम आपको बता दें कि इस शानदार स्काई स्क्रैपर का नाम रफल सिटी चोंगकिंग है। दरअसल ये गगनचुंबी इमारत हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, यानी कि लेटी हुई है।
हम आपको बता दें कि इसे 4 बिल्डिंगों के ऊपर बनाया गया है। चीन के इस प्रोजेक्ट का नाम चोंगकिंग है। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर कोई भी गगनचुंबी इमारत सीधी मतलब वर्टिकल बनाई जाती है, पर आमतौर पर किसी भी देश में वायरस बनाकर दुनिया भर में फैलाया भी नहीं जाता है। ये भी तो चीन ही करता है ना, तो हम इस बिल्डिंग से भला क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, जो भी हो दोस्तों, वायरस की बात तो अलग है, लेकिन अगर हम चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बहुत आगे है और उसका नमूना आपको इस बिल्डिंग में साफ साफ देखने को मिल जाएगा। ये गगनचुंबी इमारत 250 मीटर लंबी है और इसकी खासियत ये है कि ये न सिर्फ दिखने में शानदार लगती है, बल्कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन भी बहुत शानदार है, जहां इसमें एक लग्जरियस होटल के साथ ऑफिस एरिया भी मौजूद है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डिजाइन चीन की पारंपरिक नाव की तरह बनाया गया है और इसे बनाने में करीब 6 साल का समय लगा था, जिसमें 27,000 करोड़ का खर्चा आया। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अब चलिए एक ऐसी शानदार बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं जो आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचर से भी जोड़ती है। जी हाँ, इस बिल्डिंग का नाम अगोरा टावर है, जो ताइवान में स्थित है और ये बहुमंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की खासियत और कुछ नहीं, बल्कि इसमें हर फ्लोर पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, जो इसे न सिर्फ बाहर से देखने में सुंदर बनाते हैं, बल्कि यहाँ पर रहना भी एक शानदार एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हर एक फ्लोर पर इतने पेड़ पौधे लगाए गए हैं कि इस बिल्डिंग में किसी को भी ये महसूस ही नहीं होगा कि वो नेचर से दूर एक बिल्डिंग में रह रहा है। और इस जगह पर मौजूद इन पेड़ पौधों की वजह से इस बिल्डिंग को अगोरा टावर से ज्यादा अगोरा गार्डन के नाम से जाना जाता है। ऐसे में जो लोग प्राकृतिक तौर पर अपने आप को प्रकृति से जोड़े रखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर घर जरूर खरीदते हैं। और इस घर की सबसे खास बात यह है कि इसे एक डीएनए की शेप में बनाया गया है और इसीलिए इसका डिजाइन इसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है। 20 मंजिला ये इमारत नेचर से जुड़ी होने के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी भरपूर है, जिसमें पूरे 40 स्विमिंग पूल, जिम और हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं भी मौजूद है। और ये इको फ्रेंडली इसलिए भी है क्योंकि इसकी छत पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 24 घंटे यहाँ पर लाइट रहती है। अब आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलना क्या आप इस तरह की बिल्डिंग में घर लेना चाहेंगे, क्योंकि हम तो इस जगह के फैन हो गए हैं। अगर हमें मौका मिला तो हम तो यहीं बस जाएंगे। बाकी आपका क्या इरादा है? अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, तो आप तुरंत बुर्ज खलीफा का नाम ले दोगे। लेकिन हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार होने वाली है और उसे कोई और नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में अपने आप को हर तरह से स्थापित करने वाला जापान बना रहा है। और इस शानदार बिल्डिंग का नाम एक्सीड है। जी हाँ, ये जापान के टोक्यो में बनकर तैयार हो रही है और जब भी ये बनकर तैयार होगी तो बुर्ज खलीफा इसके सामने बोना लगेगा। हालांकि अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि ये शानदार बिल्डिंग जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद बुर्ज खलीफा का दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब उससे छिन जाएगा। हम आपको बता दें, ये बिल्डिंग करीब 4 किलोमीटर ऊंची और 6 किलोमीटर चौड़ी है। इस बिल्डिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये उड़ते हुए जहाज को भी देखने के लिए आपको अपना सर इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर ऊपर नहीं बल्कि नीचे करना पड़ेगा। हालांकि इसकी ऊंचाई को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो वाकई अजूबा हो जाएगा। चाइना में बनकर तैयार हुए इस होटल के बारे में भी जरा सुन लीजिए, जिसका नाम सिहाजियन होटल है। इसे चाइना के सिंघाई शहर में बनाकर तैयार किया गया है, जहां ये बिल्डिंग भी आर्किटेक्ट का जबरदस्त कारनामा है, क्योंकि इस बिल्डिंग को 2 चट्टानों के ऊपर बनाया गया है। और इसकी सबसे शानदार बात यह है कि इसके अंदर अंडर वाटर होटल भी बनाया गया है। इसलिए अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप यहां आकर शानदार लंच और डिनर का मजा ले सकते हैं, जिसमें आप अपना खाना खाते समय एक से बढ़कर एक मछलियों और समुद्री जीवों को अपने पास तैरते हुए देखेंगे। लेकिन इसकी एक और खासियत ये है कि इसके अंदर अंडर वाटर रूम्स भी बनाए गए हैं, जिसमें आप समुद्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं। वैसे हमें तो नहीं लगता कि आप कभी भी चाइना जाएंगे, लेकिन अगर गलती से भूले भटके आप वहां पहुंच गए तो इस शानदार बिल्डिंग को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वाकई आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी, जहां पर रूम बुक करके आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां आपके चारों तरफ पानी ही पानी होगा।
बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।